स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो किन्यू है वो नशे वाली वाइन पी के बेहोश हो जाता है और बाहर से सर्वेंट और किन्यू को जो शाउसी है उसके मोमेंट देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो आपस में बात करने लगते हैं कि जो हमारा सन इन लॉ है वो शायद गे है, उन्हें मैन पसंद है। तभी तो मेरे कमरे में आते ही वो दोनों प्रिटेंड करने लगे कि वो दोनों कुंफू कर रहे हैं। जिसके बाद जो शाउसी के फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, जो हमारा सन इन लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, उसके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स है, वो जो मजिस्ट्री का बेटा है वो बहुत अच्छा है और इसीलिए हमें अपनी बेटी के रिलेशनशिप को ठीक करना होगा। जिसके बाद जो शाउसी की मोम है वो कहती है कि अब हम क्या करें। जिसके बाद जो शाउसी के फादर है वो उनकी मोम को अपनी हेल्प करने के लिए बोलकर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंचुआन जो है वो सो रहा होता है और उसके पास ही शाउसी के फादर होते हैं। जिसके बाद जो किंचुआन है वो उठ जाता है और जो फादर हैं वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और अभी आपकी तबीयत जो है वो ठीक भी नहीं है, इसीलिए एक काम कीजिए, आप आज रात के लिए हमारे महल में ही रुक जाइए। इसके लिए जो किंचुआन है वो मना कर देता है। जिसके बाद जो उसके फादर है वो उन्हें एक बोतल सी देते हैं और कहते हैं कि इसे रख लीजिए, लेकिन जो किंचुआन है वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर जो शाउसी की मोम है वो और शाउसी आते हैं और जो शाउसी की मोम है वो बताती है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से जो किंचुआन है वो आज यहीं पर रुकेंगे। जिसके बाद जो शाउसी की मोम है वो शाउसी को कहती है कि जो योर हाइनेस है उन्हें लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन ये नॉर्मल है काफ़ी, इसीलिए तुम इन्हें प्रोत्साहन दो। लेकिन जो शाउसी है वो कहती है कि मैं इन्हें प्रोत्साहन कैसे दे सकती हूँ, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं इस रूम में इसके साथ नहीं सोऊंगी। इसके बाद जो किंचुआन है वो भी कह देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बोलने के बाद वो कोशिश करता है कि वो किंचुआन की मन की बातों को सुन सके, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो इतनी देर से उसे देख रहे थे, इसीलिए जो शाउसी है वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह देख क्यों रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंचुआन और जो उनका सर्वेंट है वो साथ में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सेम किया था, उसके बाद भी कुछ भी सुनाई नहीं दिया आपको, शायद उस मेडिसिन ने असर नहीं किया। जिसके बाद जो ताया है वो कहता है कि कुछ और याद करने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ ऐसा हुआ हो जो हमने ना किया, इसी वजह से आपको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जिसके बाद जो किंचुआन है वो बताता है कि हम दोनों ने जो ड्रिंक साथ में की थी वो उसने अपने माउथ से पिलाई थी मुझे। उसके बाद जो ताया है वो कहता है कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई क्यों नहीं। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं कैसे बता देता तुम्हें। जिसके बाद वो उसी टाइम को याद करता है जब शाउसी ने उसे किस किया था। जिसके बाद जो ताया है वो कहता है कि योर हाइनेस आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो किंचुआन है वो उसे डांटता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ताई तो पीछे ही पड़ जाता है और कहता है कि इसमें शाई फील करने वाली कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। जिसके बाद आप आसानी से मन की बात सुन सकेंगे एंड वो अपना मुंह भी आगे कर देता है, लेकिन जो किंचुआन है वो उसके मुंह पे कप लगा देता है और उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद जो ताई है वो कहता है कि आप अगर आप मेरे साथ नहीं करना चाहते हैं फिर तो आप जाके लेडी के साथ ही कर लीजिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंचुआन है वो शाउसी के कमरे की तरफ जा रहा होता है और उसके मोम डैड जो है, शाउसी के मोम डैड जो है वो उसे छुप के देख रहे होते हैं। जिसके बाद जो किंचुआन है वो इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख ना रहा हो, उसके बाद वो अंदर चला जाता है और जो किंचुआन है वो उनकी बेटी के कमरे में जा चुका है और उनका प्लान जो है सक्सेस हो रहा है, ये देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद उनका ध्यान जाता है कि जो मेडिसिन की बोतल है वो उन्हीं के हाथ में है और उन्होंने वो किंचुआन को नहीं दी। जिसके बाद जो शाउसी की मॉम है वो शाउसी के फादर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंचुआन है वो शाउसी के कमरे में आ चुका होता है, लेकिन उसको देखते ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो फिर वापस आ जाता है और शाउसी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शाउसी है वो टर्न हो जाती है, इसीलिए जो किंचुआन है वो ज़मीन पर ही लेट जाता है ताकि जो शाउसी है वो उसे ना देखे। जिसके बाद वो फिर शाउसी के करीब जाता है और इस बार सक्सेसफुली जो किंचुआन है वो शाउसी को किस कर लेता है। जिसके बाद जो किंचुआन है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो डोर है वो ओपन नहीं होता और दिखाया जाता है कि उस डोर पे लॉक लग चुका होता है और वो शाउसी के मदर और फादर ने लगाया होता है। जिसके बाद जो किंचुआन है वो विंडो ओपन करने की भी कोशिश करता है पर वो भी लॉक होता है और उसका जो पैर है वो किसी चीज़ से लग जाता है, जिस वजह से आवाज़ हो जाती है और जो शाउसी है वो उठ जाती है। जिसके बाद वो हाथ में एक बुक लेकर किंचुआन की तरफ आती है, उसे लगता है कि कोई चोर है, लेकिन वो किंचुआन को देख के शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसके रूम में क्या कर रहा था। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है क्या तुम मेरा यकीन करोगे अगर मैं कहूँगा कि मैं नींद में चलते हुए यहाँ आया हूँ। लेकिन जो शाउसी है वो कहती है ये तो मैंने ही तुम्हें बोला था और तुमने मेरा यकीन नहीं किया था, इसीलिए मैं भी नहीं करूँगी, सच सच बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन जो किंचुआन है वो कहता है कि नहीं, मैं नींद में चल के ही यहाँ आया हूँ। जिसके बाद जो शाउसी है वो कहती है कि लास्ट टाइम मैं भी ऐसे ही तुम्हारे कमरे में नींद में चल के आ गई थी, इसीलिए अब तुम मेरे कमरे से जा सकते हो। जिसके बाद वो डोर ओपन करने जाती है, लेकिन उससे डोर नहीं खुलता। जिसके बाद वो कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ ट्रैप करने आए हो। जिसके बाद वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है डोर को ओपन करवाने के लिए, जो किंचुआन है वो भी हैरान हो जाता है
और उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन जो शाओसी है वो बिल्कुल नहीं रुकती। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जो किंग है वो बैठा होता है और उसके साथ ताई होता है, और जो ताई है वो पूछता है कि क्या कल रात को आपने और जो योर हाइनेस है उन्होंने किस की थी। जिसके बाद जो किंग है वो कहता है कि हाँ, और ये सुनकर जो किंग को हंसने लगता है। जिसके बाद जो किंग है वो उसे घूर के देखता है और जो ताई है वो हंसना बंद कर देता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या आप उसकी कोई भी माइंड की बातें सुन पाते हो। जिसके बाद जो किंग है वो कहता है कि उसे अभी नहीं पता, लेकिन तभी वहाँ पर शाओसी आ जाती है और वो कहती है कि तुम सब यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो। जिसके बाद जो किंग है वो कहता है कि कल रात को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन जो शाओसी है वो कहती है कि मुझे पता है कि नींद में चल रहे थे। और ये सुनकर भी जो ताई है वो हंसने लग जाता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। जिसके बाद जो शाओसी है वो अपने मन में सोचती है कि जो किंग है वो बेटर है और बाकियों से, वो लीजफुल नहीं है जो ड्रिंक करने के बाद ट्रबल क्रिएट करे। और उसकी ये सारी मन की बातें जो है वो इस बार किंग को सुनाई देती हैं। जिसके बाद जो किंग है वो शाओसी को देखने लग जाता है। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो। जिस पर जो किंग है वो कहता है कि मैं बस सीनरी देख रहा था। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये बात क्लियर करने आई थी कि फ्यूचर में कभी भी तुम मेरे कमरे में वापस मत आना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो किंग है वो ताई को बताता है कि अभी अभी मैंने उसकी बातें सुनी, और ये सुनकर जो ताई है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ केस की बात करने लग जाते हैं, और जो किंग है वो ताई को केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ताई है वो उन सभी लोगों को पकड़ लेता है जिनके नाम लिजर्ड बुक में थे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रिंस टैंग का, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स और एक पर्सन आता है जो उन्हें अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किंग और ताई का, जहाँ पे वो दोनों जो है वो एक चिकन को पकाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो ताई है वो कुछ बोलने लग जाता है कि इसे ऐसे पकाना है वैसे पकाना है, और जो किंग है वो उसे नॉनसेंस कह के जाने लगता है। जिसके बाद जो किंग है वो एक और लेटर निकालता है और ताई को देता है, और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वाईफाई, कंप्यूटर, आइसक्रीम, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन। और इन सब को पढ़कर जो ताई है वो सोचता है कि ये क्या है। जिसके बाद जो किंग है वो कहता है कि जो सी है उसके पास एक सीक्रेट काल कोठरी है। जिसके बाद जो ताई है वो उन सब चीज़ों को पढ़ता है और उसे अपनी ही मीनिंग तरीके से निकालने लगता है। जिसके बाद जो किंग है वो कहता है कि अच्छे से इसे पढ़ो और पूरा का पूरा ब्रेन का यूज़ करो कि ये बैड ओमेन क्या हो सकता है। जिसके बाद वहाँ पर एक और सर्वेंट आता है और वो बताता है कि जो एम्परर है उनकी तरफ से एक डिलीवरी आई है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पर्सन आया होता है और वो एक लेटर को पढ़ रहा होता है और सभी लोग वहाँ झुके होते हैं, और वो बताता है कि एम्परर की तरफ से एक पोइट्री का कंपटीशन है जिसमें सभी लोगों को अपनी पोइट्री की स्किल्स दिखानी है, और टॉपिक होगा स्प्रिंग एंड मून। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हमें दो प्रिंस का, जो आपस में इसी पोइट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जो फादर है उन्हें पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो टेस्ट ले रहे हैं। जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस का भी नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारा जो एल्डर ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसीलिए वो एम्परर नहीं बन सकता। लेकिन जो सेकंड ब्रदर है वो क्राउन प्रिंस बनने के लायक है। जो फोर्थ ब्रदर है वो तो केस सॉल्व करने में लगे हुए हैं, और जो फिफ्थ ब्रदर है उन्होंने तो अपने टाइटल को ही खो दिया है, इतना आसान नहीं होगा जीतना। उसके बाद जो सेकंड ब्रदर है वो थर्ड ब्रदर से कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जो थर्ड ब्रदर कहता है कि मैं हमेशा से आप ही को सपोर्ट करता था और मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा, मैंने पहले से ही एक स्पाई रखा है। जिसके बाद वो उसके कान में कुछ बताने लगते हैं, और ये सुनकर जो सेकंड ब्रदर है वो काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शाओसी का, जिसके पास थर्ड मिशन भी आ चुका होता है, और मिशन ये है कि जो किंग है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह जो किंग है वो विनर नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना होगा, अगर तुम इस मिशन में फेल हो गई तो तुम्हें वापस पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद शाओसी कहती है जो ड्राफ्ट है उसमें बहुत सारी पोएम्स रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसका मतलब है कि जो सेकंड प्रिंस है वो किंग की पोएम का यूज़ करेंगे, उसे रीड करेंगे, और इस वजह से जो किंग है उसके पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और इसीलिए जो सेकंड प्रिंस है वो आसानी से पोइट्री के जो कंपटीशन है, पोइट्री फेस्टिवल, उसमें फर्स्ट प्लेस पे आ जाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद जो स्टोरी लाइन मैनेजर है वो कहता है कि इस बार अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ही, लेकिन साथ में ये सारी एसेस जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगी। जिसके बाद जो शाओसी है वो एक सर्वेंट के पास आती है और उसका नाम जो है वो डिंग होता है। इसके बाद जो शाओसी है वो उससे डिंग से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जिसके बाद जो डिंग है वो बताता है कि मैंने अभी अभी जो वाटरमेलन है वो कट किया था और उसको जिसे मैं आपको दे रहा था। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि ये काम तुम क्यों कर रहे हो, मैं खुद कर लूँगी। जिसके बाद जो डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। जो शाओसी है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल तुमने गलत किया है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद जो डिंग है वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। इसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि प्रिंस की टेक केयर करना सबसे बड़ा मिशन है तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम उन्हें छोड़कर किसी की केयर नहीं कर सकते। लेकिन जो डिंग है वो कहता है कि आप भी मेरी योर हाइनेस है, इसीलिए मैं आपकी टेक केयर कर सकता हूँ। लेकिन जो शाओसी है वो कहती है
कि जो प्रिंसेस काउंसलिंग होती है वो बहुत ही स्मॉल मैटर्स को हैंडल करती है, लेकिन जो प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स को हैंडल करते हैं। और अभी जो प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं पोइट्री फेस्टिवल में। इस वजह से मैं सो नहीं पाई क्योंकि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। इसीलिए ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसकी बहुत अच्छे से केयर करो। इसके बाद जो डिंग है वो कहता है कि आप योर हाइनेस की कितनी ज़्यादा केयर करती हो। आज के बाद मैं ये सारी चीज़ें याद रखूँगा। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है तो फिर यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो जाओ ना। जिसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वापस जो है वो शाओसी डिंग से मिलती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन जो डिंग है वो कहता है कि मैं यहाँ पे काम को देख रहा था। जिसके बाद शाओसी कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रिंस की टेक केयर करना है, तो वहाँ पे जाओ। जिसके बाद जो डिंग है वो भी सोच रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है, मुझे ये सारी बातें जो है वो प्रिंस कैंग को बतानी चाहिए। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ताई है वो डिंग को देखता है जिसके हाथ में एक कबूतर होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और हमारा आज का एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर ख़त्म।